कम इन। जी भैया, आपने बुलाया? हाँ था यार। तो जानते हो कल की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, मुझे ब्रीफ करना था तुम्हें। लंच के लिए चला गया था, एक दोस्त ने इनवाइट किया था मुझे, इस वजह से। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है दोस्ती यारी पर वक्त जाया ना किया करो ऑफिस टाइमिंग में। ये अपना बिजनेस है, इसको तरजीह दिया करो। 5 साल बाद बाहर से वापस आया तो इस वजह से इनकार नहीं कर सका उसे मैं। चलो कोई बात नहीं। अभी कलीम साहब के पास जाओ, उनसे सारी डिटेल्स ले लो, मैंने उन्हें ब्रीफ कर दिया। तुम तो जानते हो, सब बात होती तो सब कुछ हैंडल कर लेती वही। जी भाई, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं हमेशा। हो बात है दर्द की, दर्द है जिंदगी, जिंदगी के है चेहरे कई। हर डगर हर गली पहले भी थी मिली, फिर भी हर बार लगती नहीं। हो हो बाबा, मैं सोच रही थी कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूं। अरे बेटा, अभी 10 दिन बाकी हैं तुम्हारी छुट्टी में। 15 दिन की छुट्टी शादी के लिए ली थी, अब तो जाया हो रही है तो। बेटा लेकिन तुम्हारी छुट्टी ड्यू थी ना, तो कुछ दिन घर पे आराम कर लो। बाबा, घर में बैठ के बोरियत सी हो जाती है, तो इसी वजह से मैंने सोचा। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो आई नहीं अब तक? नहीं, उसने 5 बजे का कहा था, अभी तो 4 बजे है। आते ही होगी। दिल तो नहीं चाहता कि तुम्हें सोने की एक कील भी दूं, मगर क्या करूं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये दे देती हूं, ये तो मैं वैसे ही नहीं पहनती, हल्का भी है। तुमने मेरे फर्माबरदार बेटे पर डोरे डाले, उसे मां के सामने बोलने की हिम्मत दी। माफ तो मैं तुम्हें कभी नहीं करूंगी, लेकिन बज़ाहिर तुमको सर आंखों पर बिठाना है, अपने बेटे को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए, और फिर उसी यकीन के सहारे मैं तुम्हें उसकी जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। आज जो तुम्हारे लिए मेरे सामने खड़ा हुआ है, कल मेरे लिए तुम्हें हाथ पकड़कर इस घर से निकालेगा, और वो वक्त बहुत जल्दी आएगा, इंशाअल्लाह।
अम्मी आप रेडी हैं? अब हाँ मैं रेडी, चलो। ये क्या है, मुझे भी दिखाएं। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। अरे भाई खूबसूरत तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं। सबाहत को तोहफा जो देना था, मार्केट जाने का टाइम नहीं मिला तो सोचा अपनी ज्वेलरी में से कुछ निकाल के दे दो। अम्मी ये तो बहुत प्यारा है और अनमोल भी। इसे आपने पहना है तो यकीनन इसमें आपकी दुआएं भी शामिल होंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसमें मेरी दुआएं, नेक तमन्नाएं, ख्वाहिशात सब शामिल है। जैसे ही मेरा भाई बिल्कुल वैसे ही मेरी अम्मी, दोनों ही ग्रेसफुल। अच्छा सुनो, घर में मैंने किसी को नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? मैंने सबको यही कहा हुआ है कि तुम्हारी कोई दोस्त है उसकी मंगनी में जा रहे हैं। सिराज और कौसर को तो बिल्कुल नहीं पता लगना चाहिए। चलो ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, मैं आती हूँ। महल में क्या रह रही है, अपने को मलका समझने लगी है आपा। औकात भूल गई है वो औरत। क्या कहा? बस मोबाइल में लगे रहो, जिंदगी यही खत्म हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा खिलौना तुम लोगों को दे दिया बहलाने को उसने। तो क्या करूं? आपा के यहाँ चलो, आपा के यहाँ चलो, आ गया। अब क्या करूं? तू क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ कि पैसे पकड़ो, ये ना हो कि इससे पहले वो कहें कि रात गई बात गई। किससे पैसे पकड़ूं? कौन से पैसे? ईसा से दुकान के पैसे पकड़ने को कह रही हूँ, ईसा से। हाँ वो पैसे, हाँ वो मैं ले लूंगा। नहीं ले नहीं लूंगा, आज ही बात करो। तुम्हें पता नहीं है, आपा का दिमाग आजकल बहुत खराब हो रहा है। ये ना हो कि वो मना कर दे। नहीं नहीं कासू, ऐसा कैसे होगा? आपा बहुत प्यार करती है मुझसे, मना नहीं करेगी। प्यार व्यार नहीं करती हैं, हम आ गए तो जबरदस्ती रख लिया है। बहुत चिढ़ती हैं हमसे। आज मेरे बच्चों में ऐब निकाल रही थी, हमारी बुराई कर रही थी। कह रही थी कि ये तरबियत की है तुमने बच्चों की। ये तो सही कह रही थी, तरबियत नहीं की है। क्या कहा? नहीं वो बहुत मजाल नहीं हो गई है तुम्हारी बकवास करने की यहाँ पे आकर। ये जो तुम्हारे मुंह के आगे खंदक है ना सराजुद्दीन, इसी खंदक में मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। बाबा, जी बेटा। बाबा मैं सोच रही थी कि आप गली के कॉर्नर तक चले जाएं, अरीशा मिसगाइड ना हो जाए। सरमत नहा रहे, वरना मैं उसको कह देती हूँ। ठीक है बेटा, मैं चला जाता हूँ, लेकिन वो तुमने उसे कॉल करके जगह समझा देनी थी। एड्रेस तो समझाया था, लेकिन आपको पता ना वो ऐसे इलाकों में कभी पहले नहीं आई, तो उसके लिए सब कुछ नया है। ठीक है बेटा।